चलिए आज कुछ नया सीखते हैं कि अगर आपके चक्र इनबैलेंस है, कुंडलिनी के चक्र बैलेंस नहीं होते हैं, ढंग से स्टेबल नहीं है, चक्र अनबैलेंस है, कैसे अनबैलेंस है अभी ये भी डिस्कस करेंगे। अनबैलेंस है तो उनको कैसे बैलेंस करें, कैसे चक्र को अच्छा करें ताकि आपकी आध्यात्मिक इंप्रूवमेंट अच्छे से हो सके एंड आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके चक्र इनबैलेंस होते हैं तो आपके दिव्य दृष्टि खोलने में प्रॉब्लम होती है, कुंडलिनी को इम्प्रूव करने में प्रॉब्लम होती है। चक्र इनबैलेंस होते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, आपके बैक में दर्द होता है, बहुत बार नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं। कभी ना कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपका कहीं पे ना अटक गया है, जैसे आपको फील होगा हर्ट तक कोई चीज आ रही है और वो ऊपर नहीं जा रही है। आपको माथे पे खिंचाव होना एकदम से बंद हो गया है, उसके कहीं ना कहीं और भी रीजंस होते हैं, बट हर रीजन को हम लोग कवर करेंगे एंड इसको खोला कैसे जाए। आपके चक्र की जो एक एक बाउंडेशन है, यानी कि चक्र अटक गए हैं, इम्बैलेंस हो गए हैं, एकदम इनबैलेंस हो गए हैं, कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें तो हम लोग करते रहते हैं, कहीं ना कहीं चक्रों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। चक्र हमारे जो है ये इतने इनएक्टिव या इतने इनबैलेंस क्यों हो जाते हैं? जब हम चक्र जागृत करते हैं, कुछ गलतियां हम कर देते हैं, जैसे कभी कभार ब्रह्मचर्य का पालन चक्र जागृत करते वक्त बीच में तोड़ देना, जिसकी वजह से कुंडलिनी नीचे गिर जाती है। कभी कभार आपके चक्र ना, आपने पहले आध्यात्मिक हुआ करते थे, अब एकदम से छोड़ दिया था, फिर दोबारा से आपने शुरू किया, तो कहीं ना कहीं एनर्जी बनने लगी लेकिन वो प्रॉपर नहीं बन पा रही है। या फिर आप बार बार छोड़कर करते रहते हैं मेडिटेशन, तो भी ऐसा होता है। और मेडिटेशन आप कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, चक्र फिर भी इनबैलेंस है, कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल जो है, आपकी फूड हैबिट जो है, उसके वजह से भी चक्र कभी कभार जागृत नहीं हो पाते, इनबैलेंस रहते हैं। इसको भी आगे हम कवर करेंगे। देखो, चक्र इनबैलेंस होने के अलग अलग कारण होते हैं। पता कैसे लगता है चक्र इनबैलेंस है? अभी रिसेंटली मैंने एक चेकिंग की थी और उसके जो चक्र इनबैलेंस थे, जैसे कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं माँ काली की पूजा करता हूँ। आई सेड ओके। तो जब मैंने उनकी चेकिंग की तो मुझे माँ काली तो नहीं दिखी, बट एक फीमेल नेगेटिविटी जरूर उनके पीछे दिखी। और मैंने उन्हें बताया कि आपके पीछे फीमेल नेगेटिविटी खड़ी है, आपके पेट में और पैर में दर्द होता है, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी द नेगेटिव एनर्जी उसके स्टमक में और उसके लेग्स में। ही सेड यस, बिल्कुल मुझे कुछ भी डाइजेस्ट ही नहीं होता है ढंग से। यस, वहीं पे फाइनल हो गया। आपको माइंड में गंदे थॉट्स आते हैं। ही सेड यस, मुझे आते हैं। एक और पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आई सेड, उसने फिर मैंने फिर ये पूछा कि आपको नींद नहीं आती होगी, या आती है तो ढंग से नहीं आती है, आप कहीं खो जाते हैं सपने में, या फिर अजीब से सपने आते हैं। सर यस, बिल्कुल ऐसा होता है। और उनकी कुंडलिनी पूरी गड़बड़ थी। तो यहाँ पर जो कुंडलिनी गड़बड़ थी, यानी कि ही वाज डूइंग मेडिटेशन विद नेगेटिविटी, तो कुंडलिनी कहीं ना कहीं इनबैलेंस थी और उसको कहीं ना कहीं अपने पे, यानी अपने बॉडी पे कुछ था, एक थॉट था माइंड पे कि हाँ नेगेटिविटी हो सकती है। बट उन्होंने मुझे बताया वो माँ काली की पूजा करते हैं, बट माँ काली की एनर्जी बहुत कम थी। और रीजन ये था कि कहीं ना कहीं वो बोल के उच्चारण कर रहे होंगे मंत्र का, हालांकि उन्होंने बताया वो कम कर पाते हैं, क्योंकि जब नेगेटिविटी साथ होती है तो काफी लोग ऐसे हैं मेडिटेशन में उनका मन ही नहीं लगता है ना। ये किसी और रीजन से भी हो सकता है, बट इस रीजन से भी होता है। तो हमने डिस्कस किया एंड पता लगाया भाई नेगेटिविटी है, एंड फाइनल किया। तो उस केस में उसकी इनबैलेंस थी चक्र बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। नाउ एक और देखा गया कि आप अपनी फूड हैबिट को नहीं जब चेंज करते हो, आप नॉर्मल खाना, आपको जंक फूड पसंद है, चाइनीज पसंद है, आप ऑल टाइम पिज्जा खाना पसंद करते हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके चक्र में प्रॉब्लम रहती है। एंड एक और बात, अगर आप हर्ट चक्र आपका जो है मोस्टली इनबैलेंस रहता है लोगों का, कभी कभार तो नेगेटिविटी की वजह से भी चक्र ब्लैक हो जाते हैं। रीजन ये रहता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो, आपके ऊपर विश्व ऊर्जा गिरती है। विश्व ऊर्जा जब गिरती है तो वो पॉजिटिव भी लेकर आती है, नेगेटिव भी लेकर आती है। ऐसा नहीं है कि विश्व ऊर्जा गिर रही है सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगी, इट कैन बी बोथ, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। तो कहीं ना कहीं इस रीजन की वजह से अब गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गया। नाउ मैं आगे बात करूं कि भाई अब दोनों चीजें क्लियर हो गई, लेकिन तब भी चक्र इनबैलेंस है, जैसे कि हर चक्र के अलग अलग मतलब है, अलग अलग चीजें हैं। हर चक्र इनबैलेंस रहता है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप इस अर्थ की मोह माया से दूर नहीं जा पाते, आपको बहुत लगाव होता है यहाँ के रिसोर्सेज से, तो ये चक्र आपका एक्टिवेट ढंग से नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करें, स्वाधिष्ठान चक्र हमारा जो है एक्टिवेट नहीं होगा इफ यू डोंट हैव कंट्रोल इन योर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है,
हालाँकि यहाँ तक तो लोग जनरली कर पाते हैं एक्टिवेट, क्योंकि कहीं न कहीं हमको खुद ही मन छोड़ने को होता है लाइक कुछ टाइम के लिए। अब मैं आगे बात करूँ कि ये सारी चीज़ें हो गई, हर्ट चक्र के बारे में भी हमने बात कर ली है। विशुद्धि चक्र इज़ द मोस्ट ऐसा चक्र है जो नहीं एक्टिवेट होता है बहुत आसानी से, बहुत टाइम लगता है। बिकॉज़ लोगों को अपनी वाणी पे, अपने वोकल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना पड़ता है। दे हैव टू कंट्रोल कि आपका जो आवाज़ है, जो आप बोलते हो, गलत भी किसी को भी बोल देते हो, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी वाणी को, अपनी वोकल को अच्छा करना पड़ेगा, हर किसी के लिए अच्छा बोलना पड़ेगा, किसी को बुरा नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, अदरवाइज़ ये चक्र अनबैलेंस्ड रहेगा। ठीक है? नाउ चक्र ये सब ठीक कर रहे हैं, फिर भी अनबैलेंस हो रहा है, तो एक थेरेपी बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आप ये थेरेपी कीजिए, यू विल फील डेफिनिटली बेटर। ठीक है? आपको ना एक थाल लेनी है। यू नो थाल इट्स लाइक अ राउंड शेप की बड़ी सी प्लेट होती है, बट उसमें ऊपर से, साइड से ऊपर होता है। पंजाबी में तो यही कहते हैं, थाल ही कहते हैं आई थिंक। हिंदी में भी उसको परमानेंट में मतलब ऐसे ही कहेंगे। तो वो थाल होती है, आप ले लीजिए। वो टेराकोटा में भी आती है। टेराकोटा यानी कि जिससे मटके बनते हैं, उस मेटल उससे 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 मटेरियल से बनी हुई, या फिर स्टील की भी आती है। ठीक है? उसमें पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डाल लीजिए, आधा स्पून डाल लीजिए। मिक्स कर लिया अच्छे से। ठीक है? अब उसके अंदर 2 क्लोव्स डाल लीजिए। क्लोव्स यानी कि 2 लौंग रखिए अपने हाथ में, डाल दीजिए उसके अंदर। ठीक है? ये करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास सॉल्ट, पिंक सॉल्ट हो, हिमालयन पिंक सॉल्ट, तो आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज घर वाला नॉर्मल सॉल्ट भी आप उसमें डाल सकते हैं। अब आप अपने दोनों हाथों को लेंगे और इस तरीके से आप डिप कर देंगे उसके अंदर। ठीक है? मेक श्योर जब आप उसके अंदर डिप करेंगे तो आपके हाथ आपस में जुड़े हुए ना हो। ठीक है? आप अपने हाथों को अंदर डाल लीजिए। जोड़ भी सकते हैं, वो एक अलग तरीका है, उसके बारे में भी सीखेंगे। वो वाटर थेरेपी आ जाती है काइंड ऑफ। ये भी वाटर थेरेपी का एक पार्ट है, बट ये चक्र को बैलेंस करने के लिए। अब आप उसके अंदर हाथ डालेंगे। जब आप ऐसा हाथ डालेंगे उसके अंदर, तो आपको जमीन पर बैठना है, आसन के ऊपर है जिसपे आप मेडिटेशन करते हैं। बैठ जाइए। दोनों हाथों को अंदर डालने के बाद इस तरीके से आप हाथ अंदर डाल लीजिए। आप चाहें तो ये चीज टच करे रह सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से। या फिर आप मत टच करें, ये आप अलग से भी रख सकते हो। ठीक है? अंदर हाथ डालने के बाद आप आंखें बंद करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार लंबे साउंड में, जैसे कि वन, ऐसे 2, ऐसे 3। आंखें बंद करेंगे, डीप ब्रेथ लेंगे, आराम से इनहेल एक्सहेल करेंगे, आराम से सांसों को थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे, शांत होने देंगे, काम फील होना चाहिए, एकदम पीस, शांति में करें। अब हाथों को अंदर डालने के बाद ओम कर लिया, शांत मन से बैठ जाइए और इमेजिन कीजिए कि आप पानी से एनर्जी खींच रहे हैं, सॉल्ट वाले वाटर से आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हाथों से आपकी एनर्जी जा रही है और आपके कुंडलिनी के चक्र को बैलेंस कर रही है। यानी वो एनर्जी पूरी ऊपर जा रही है। अब जब सांस लेंगे तो इमेजिन कीजिए आप उसे खींच रहे हो। ठीक है? एनर्जी आप ले रहे हो, पूरा एनर्जी आपको फील होगी, आपके रोंगटे खड़े होंगे, वाइब्रेशंस होंगे आपकी बॉडी में, एंड आप ऐसे 10 मिनट 15 मिनट तक ट्राई कीजिए करने का। आई नो फीमेल लोग बहुत खुश होंगे कि उनका मैनिक्योर हो रहा है, तो ऐसे ही वो उसके बाद पेडिक्योर भी करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैनिक्योर पेडिक्योर छोड़ के आप यहाँ पे ध्यान दें मेडिटेशन रिलेटेड। तो आप वाटर थेरेपी कीजिए। ठीक है? आप खुश तो होंगे ऑब्वियसली कि सॉल्ट वाला पानी है, यस हमारा मैनिक्योर भी हो गया, बॉयज के भी हाथ साफ हो जाएंगे इसी बहाने। तो अच्छे से आप कीजिए, वाटर थेरेपी भी आपके साथ साथ हो जाएगी। इमेजिन कीजिए अच्छे से ना, उस पानी को क्या करना है, पानी को घर के अंदर थ्रो नहीं कीजिए, पानी को घर के अंदर कर सकते हैं, मतलब स्टोर नहीं करना है, या फिर आप उसको डायरेक्ट सिंक में डाल दीजिए। ठीक है? फ्लश कर दीजिए, बाहर, घर के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि अब उस पानी से हमने सारी एनर्जी ले ली है। पानी में एनर्जी डाल भी सकते हो नेगेटिव, उसके बारे में अलग से सीखेंगे। ऐसा करने से आपके चक्र बैलेंस होते हैं, कुंडलिनी स्ट्रांग होती है। कुंडलिनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए, आपकी खुद की प्रोग्रेस के लिए, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, दृष्टि खोलने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए। यानी कि कुंडलिनी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। मेक श्योर आप कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में एक बीज मंत्र जरूर लगा, आप बीज मंत्र की मेडिटेशन जरूर करते हो। बीज के बिना आप कुंडलिनी को ढंग से ना, एक प्रॉपर तरीके से ना आप नहीं उठा पाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
साथ ही में अगर आप चाहते हो मुझसे मेडिटेशन क्लासेस लेके आप सीखे, वाटर थेरेपी, फायर थेरेपी, इन सारी चीजों के बारे में आप जुड़ सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग भी कराना चाहते हैं आप तो वो जुड़ सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि ऑरा स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कराते हैं, बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें पता लगती है उनके बारे में। आप भी करवा सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पे टेक्स्ट करके मेरी टीम आपसे बात करेगी, आप उनके साथ मिलकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी आप सभी लोगों को।